हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जोहार लागी हमार बानी हमार गोठ में आप मन के स्वागत है। मैं हूं अमृता शर्मा। हेडलाइन के बाद अब देखथन खबर ला विस्तार ले। उस सबसे पहली बात करथन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के। तो नितिन गडकरी छत्तीसगढ़ दौरा में रही सवय और ओहा छत्तीसगढ़ ला 9,240 करोड़ रुपया के लागत ले 33 सड़क परियोजना के लोकार्पण और शिलान्यास करे हवय। ओहा कहिन हवय कि अवैया 5 साल में छत्तीसगढ़ के सड़क अमेरिका ले घलोक बढ़िया हो जाही, जेकर ले छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य ले कनेक्टिविटी बाढ़ जाही और बढ़िया हो सकत हवय। नितिन गडकरी आरओबी बर 700 करोड़ रुपया दे के घोषणा घलोक करे हवय। संग ही ओकर यहू कहिना है कि केंद्र सरकार हा एथेनॉल के पंप खोले के अनुमति दे हवय और आरंग पचेरा के तीर 200 एकड़ में लॉजिस्टिक पार्क विकसित करे के योजना घलोक बनाए गए है। छत्तीसगढ़ में मैं इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं अगर मैं मुख्यमंत्री जी को और छत्तीसगढ़ की जनता को कि आप लैंड एक्विजिशन एंड फॉरेस्ट एनवायरमेंट क्लियरेंस दो बातों के बारे में आप वैसे रिव्यू देते हैं, आप जल्दी क्लियर कर दीजिए। मैं 2024 तक एनएच की तरफ से 1 लाख करोड़ रुपए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सीएम हाउस पहुंचिन, जी हां ओहा भूपेश बघेल के संग में भोजन करे हवय। यहाँ केंद्रीय मंत्री कहिस के नेशनल हाईवे ला लेके छत्तीसगढ़ में बहुत अकन काम हुए हवय। राज्य सरकार वन और जमीन अधिग्रहण के बूता जल्दी करही। मंत्री नितिन गडकरी यहू कहे है कि 5 साल छत्तीसगढ़ के जौन सड़क है 5 साल के बाद अमेरिका ले ज्यादा बढ़िया दिखी। उन्हें सीएम भूपेश बघेल केंद्रीय मंत्री गडकरी ले तेलीबांधा चौक ले मैग्नेटो मॉल तक फ्लाईओवर के मांग के बात कहे हवय। उन्हें मंत्री गडकरी पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के घर घलोक पहुंचिन, जी हां रमन सिंह ले मुलाकात करे हवय और ये दौरान प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के संग बीजेपी के कई नेता उपस्थित रहिन हवय। मंत्री जी आए हैं तो उन्हें कुछ बताना भी होगा, कुछ मांगना भी होगा, कुछ उम्मीदें भी हैं। और कभी गडकरी जैसे हमारे धर्मलाल कौशिक जी ने कहा कभी निराश नहीं करते, इसके लिए तो जाने जाते हैं और इसीलिए सब लोग सम्मान भी करते हैं और उम्मीद करते हैं ज्यादा से ज्यादा मुलाकात हो तो ज्यादा से ज्यादा उनसे लिया जा सके। अभी हमारे छत्तीसगढ़ में जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो 3225 किलोमीटर और जिसमें 2447 किलोमीटर लोक निर्माण विभाग तथा 1018 किलोमीटर NHAI द्वारा समझौता कार्य किया जा रहा है। सहजता पूर्वक इन सभी मांगों की स्वीकृति आपने प्रदान की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करथन धमतरी में बड़े रेल लाइन के। त यहाँ के जौन जिलावासी हवे वो कई बछर ले मांग करत रहीन हवे बड़े रेल लाइन के, जौन ला केंद्र सरकार हा मंजूर करत हुए राशि घलोक रेलवे ला दे रही सवे। फिर मामला स्टेशन पारा के विस्थापन में आके रुक गए, जेकर ऊपर भाजपा कांग्रेस अपन राजनीतिक रोटी सेके में लगे हुए हैं। भाजपा हा कांग्रेस ऊपर बड़े रेल लाइन निर्माण में बाधा डाले के आरोप लगा थे, तो दूसर डहर कांग्रेस हा बड़े रेल लाइन और व्यवस्थापन के नाव में राजनीति करे के आरोप भाजपा ऊपर लगावत हवे। असल में रेलवे स्टेशन में काम शुरू करे के पहली अतिक्रमण हटाए जाना चाहिए। ऐसे में अधिकारी मन अतिक्रमण करे स्टेशन पारा के 339 लोगन ला कब्जा हटाए बर कहे हवे। संग ही जमीन नहीं छोड़े में रेलवे के सख्त कार्यवाही के चेतावनी घलोक दे हवे। रायगढ़ ले हमार आने खबर हवे।
यहाँ नगर निगम के नो प्लास्टिक जोन बनाए के योजना कागज मात्र में सिमट गए है। जान के आपन लहरानी हो ही के शहर में प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिट लगाए के योजना बीते 2 साल ले अधर में अटके हवे। साल 2020 के बजट में प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिट के योजना बने रही से जेखर बर 50 लाख रुपया स्वीकृत घलो करेगी, फिर स्थल चयन नहीं हो पाए ले ये काम अभी तक रुके हवे। ये नो पॉलिथीन अभियान के नाम में दुकानदार मन ऊपर जुर्माना के कार्यवाही करके खाना पूर्ति होवत हवे। 1 जनवरी ले अब तक नगर निगम 130 दुकानदार ऊपर 61,000 रुपया के जुर्माना के कार्यवाही करे हवे। ऐसे में निगम के कार्यवाही ला लेके सवाल उठत है। मामला में स्थानीय लोगन के कहना है कि नो पॉलिथीन जोन बनाए बर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना जरूरी है। नगर निगम द्वारा जब प्लास्टिक पे कार्रवाई चालू की जाती है, प्लास्टिक पॉलीथीन पे, तो सिर्फ छोटे परचून दुकानदार, छोटे दुकानदार, सब्जी मंडी यहाँ तक सीमित रह जाती है। अवेयरनेस प्रोग्राम का जरूरत है ही उसमें, उनको बड़े व्यापारियों के साथ में, उसके बाद छोटे व्यापारियों को भी चेतावनी देना चाहिए कि वो आगे प्लास्टिक का कोई ऑप्शन निकाले, दूसरे ऑप्शन में सामान बेचे। पॉलीथीन से प्रदूषित शहर होता है, इसके वजह से पॉलीथीन जो बिक्री करता है उस पर उचित कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। तो उसी के मार्गदर्शन से हमारे नगर निगम की टीम ने लगातार पूरे शहर में दुकानदारों, व्यापारियों से मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं। रायगढ़ जिला में नजूल भुइयां के नीलामी ले 66 करोड़ के राजस्व मिले हैं, जौन बाकी जिला के तुलना में सब ले ज्यादा है। ऐसे में राज्य शासन ये बछर फिर 93 करोड़ रुपया के नवा टारगेट दे है। असल में राज्य शासन खाली भुइयां के नीलामी और 152% के दर ऊपर पट्टा जारी करे के निर्देश दे रही से येकर बर हर जिला ला टारगेट घलोक दे रही से। नवा टारगेट मिले के बाद जिला प्रशासन प्रक्रिया घलोक शुरू कर दे हवे। फिर बीजेपी येकर विरोध करत है। बीजेपी के कहना है कि नीलामी के चलत शासकीय योजना बर घलोक भुइयां के कमी हो गए है और गड़बड़ी के आरोप घलोक लगाए हवे। बतादन के गड़बड़ी के आरोप ला एडीएम खारिज कर दे है। रायगढ़ जिले में शासकीय जमीनों की नीलामी कर रही है। शासकीय शासन की विभिन्न योजनाओं के लिए आज जमीन उपलब्ध नहीं है। इन लोगों ने अपने घोषणा पत्र में गरीबों को पट्टा दिए जाने की बात कही थी, आज तक किसी भी गरीब को पट्टा का आवंटन नहीं किया गया। शासकीय जमीनों की इस प्रकार से नीलामी करते गए और इस साल का टारगेट फिर बढ़ा के दिया गया है। रायगढ़ जिले में शासकीय जमीन बचेंगे नहीं। राज्य शासन के द्वारा इस वर्ष नजूल भूमि बंटन, व्यवस्थापन एवं भूमि स्वामी हक प्रदान करने के लिए 93 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया गया है। अभी युद्ध स्तर पर जिले में कार्य प्रारंभ है। और अब हाई कोर्ट से जुड़े एक खबर आप मन ला बता दन। बिलासपुर हाई कोर्ट एक मामला में सुनवाई के दौरान कहे है कि ससुर के शासकीय सेवा में होए के आधार में बहुला अनुकंपा नियुक्ति ले वंचित नहीं करे जा सके। कोर्ट शासन के वो आदेश ला निरस्त कर दे है जेमा ससुर के शासकीय सेवा होए के आधार में बहुला अनुकंपा नियुक्ति बर अयोग्य माने गे रही से। संग ही कोर्ट ये घलोक कहे है कि अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण में ससुर ला परिवार के सदस्य नहीं माने जा सके। येकरे बर याचिकाकर्ता ला अनुकंपा नियुक्ति ले वंचित नहीं करे जा सके। और अब विद्यार्थी मन बर एक बहुत ही अच्छा खबर हवे। सरगुजा के विद्यार्थी सरगुजा के संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय विद्यार्थी मन के सुविधा ला ध्यान में रखत हुए एक बड़े फैसला करे है। जल्द ही परीक्षा होने वाला है और ये दरी लगभग 1 लाख ले ज्यादा विद्यार्थी ऑनलाइन परीक्षा दी हैं। फिर कुछ परीक्षा केंद्र में आंसर शीट कम भेजे गए है ता उन्हें कुछ छात्र मन के घर दुरिया होए के सेती ओमन आंसर शीट लेबर नहीं आ पाते। ऐसे में अब विश्वविद्यालय प्रबंधन निर्देश जारी करे है कि छात्र मन विश्वविद्यालय के साइट ले आंसर शीट के कवर पेज डाउनलोड करके अपन तरीका ले आंसर शीट बना सकते। फिर कुछ छात्र मन में ये बात ला लेके दुविधा रही से कि आंसर शीट में सीरियल नंबर नहीं हुए ऊपर यूनिवर्सिटी एला मान्य नहीं करही। ये बात ऊपर प्रबंधन के कहना है कि ये सिर्फ एक दुविधा है, गलतफहमी है, जौन ला दूर कर देना चाहिए। और ओहा यहू कहे है कि अपन सुविधा अनुसार आंसर शीट के व्यवस्था विद्यार्थी कर सकत हमें।
जिस तरह से ऑनलाइन परीक्षा का निर्देश राज्य शासन के द्वारा दिया गया और संत गैरा गुरु विश्वविद्यालय में लगभग 1 लाख छात्रों के द्वारा इस बार परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। इसके लिए हमने समस्त महाविद्यालयों को उत्तर पुस्तिका उपलब्ध करा दिया गया है। हमने बच्चों को ये भी सुविधाएं दी हैं कि यदि किन्हीं कारण से किसी बच्चे को उत्तर पुस्तिका लेने में असुविधा महसूस हो रही तो बच्चा विश्वविद्यालय की साइट पर जाकर उत्तर पुस्तिका का कवर पेज डाउनलोड करा करके विगत वर्षों में जो प्रक्रिया थी उसी प्रक्रिया के तहत उत्तर पुस्तिका का भी प्रयोग कर सकता है। दोरनापाल में सीआरपीएफ के 223वां बटालियन के 11वां स्थापना दिवस के अवसर में कार्यक्रम के आयोजन करेगी। बछर 2014 में कसलपाड़ हमला में शहीद हुए जवान मन के बहादुरी के सुरता करेगी से डीआईजी योज्ञान सिंह, सुकमा एसपी सुनील और कमांडेंट रघुवंश सिंह शहीद मन ला श्रद्धांजलि अर्पित करिन। ये कार्यक्रम में तीनों शहीद के परिजन पहुंचिन त सबों के आखी डबडबागे। शहीद जवान के पिता कहिन के जीते जी बेटा हा सब कुछ दी से औ अपन बलिदान के बाद घलोक ओहा हमन ला सम्मान दिलावत हवै। संग ही परिजन मन ला बटालियन डहार ले 1-1 लाख रुपया की राशि सम्मान पूर्वक देगे है। नक्सली मन के बनाए देसी बीजीएल बैरल ग्रेनेड लॉन्चर ये बेरा सुरक्षा बल मन पर चुनौती बने हुए है। हाल ही में नक्सली बीजीएल ले सुरक्षा बल के कई कैंप ऊपर हमला करे हवे, जेमा हफ्ता भर पहली हुई बीजापुर जिला के एक कैंप ऊपर हमला घलोक शामिल हवे। असल में 2 दिन पहली सुकमा बीजापुर सीमा में नक्सली मन ले कोबरा के 210 बटालियन के कमांडेंट अशोक यादव के नेतृत्व में एसटीएफ और डीआरजी जवान मन के साथ में मुठभेड़ हो रही से, जी हां जवान मन ला भारी पड़त देख नक्सली भाग गए। ओती सर्चिंग में जवान मन नक्सली मन के बैरल ग्रेनेड लॉन्चर और जिंदा सेल बरामद करे रही हैं। बस्तर में एक दरी फेर ले नक्सली मन अपन धमक दिखाना शुरू कर दे हैं। सरलग पुलिस के सक्रियता के बाद माओवादी मन के विरोध आखिर अतेक तेज काबर होए है, ये कर पाछू कई कारण आगू आए हवे। एक तो गर्मी के दौरान ऑपरेशन के रफ्तार लरलोकना, तो दूसरा डहार बस्तर फाइटर के भर्ती के विरोध। बस्तर फाइटर भर्ती मई महीना में होने वाला है, जेकर तहत लगभग 2800 स्थानीय युवा मन के भर्ती ये बटालियन में करे जाना हवे। 28 पद में 10,000 ले ज्यादा रिकॉर्ड आवेदन आए है, जेकर सेती नक्सली मन बौखलाए हवे। ये पहली घलोक भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दौरान स्थानीय एसपीओ के कोया कमांडो के रूप में या सहायक आरक्षक के तौर में भर्ती करेगे रही से और आत्मसमर्पण नक्सली मन ला घलोक पुलिस में जल्दी प्रमोशन के संग ही सही पदस्थापना घलो देगे रही से। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया काली रायपुर दौरा में रही। काली संझा 7:45 बजे ओहा दिल्ली ले रायपुर पहुंची। एयरपोर्ट ले रायपुर स्थित सर्किट हाउस में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मन ले ओहा भेंट करी। ये बाद 23 अप्रैल के पीएल पुनिया बिहनिया लगभग 10:30 बजे कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में आयोजित मोर्चा संगठन प्रकोष्ठ विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मन के बैठक में शामिल हुई। ये बाद संझा 6 बजे प्रदेश समन्वय समिति के सदस्य मन के बैठक ली और 24 अप्रैल के वापस दिल्ली लौट जाही। 22 अप्रैल की शाम को 7:45 बजे राजधानी रायपुर आ रहे हैं। इसी दिन वे 8:30 बजे सर्किट हाउस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ मेल मुलाकात करेंगे। 23 अप्रैल को 10:30 बजे राजीव भवन में वो विभिन्न मोर्चा प्रकोष्ठ और विभागों के अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे और इसी दिन शाम को 6 बजे वे कांग्रेस के समन्वय समिति की उच्च स्तरीय बैठक लेंगे। अब आपन ला बताथन कि जशपुर में कौन से फिल्म के शूटिंग होवत हवे। यहाँ झरना आर्ट्स ग्रुप उराव जनजाति के कुडुक भाषा में एक फिल्म बनात हवे, जेकर पहली शॉट संसदीय सचिव यूडी मिंज के हाथ ले होए हवे।
जहर जिंदगी गही नाव ले फिल्म बनत हवे और ये टाइटल एशियन फिल्म फेस्टिवल पर रजिस्टर्ड है। फिल्म के डायरेक्टर इनूस कुजूर बताइन के झरना आर्ट्स ग्रुप हा छत्तीसगढ़ और झारखंड में कई फिल्म बनाए हैं। ये संस्था ईस्टर्न इंडियन मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन के रजिस्टर्ड संस्था हवे। फिल्म के डायरेक्शन इनूस कुजूर करत है, जबकि फिल्म में लीड रोल में राजू तिर्की और चंदा दास हवे। हमारे यहाँ की जो कुरुक भाषा है उरांव, जो हम उरांव जनजाति के लोग हैं और बोली हमारी कुरुक है, तो उसी की पिक्चर की मुहूर्त की शूटिंग आज यहाँ पे चालू की गई है। बहुत ही अच्छा मूवी है ये, और बहुत ही एक जीवनी का जो शुरुआत होता है, एक प्यार भरा और स्ट्रगल भरा बहुत सारा चीज़ मिलेगा आपको देखने के लिए। और मैं बहुत लकी हूँ कि इस मूवी में मुझे लीड कैरेक्टर के लिए मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ झरना आर्ट ग्रुप को, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। ये फिल्म ओरिजिनली तो कुरुख लैंग्वेज में बन रही है, लेकिन हमारे जो सहयोगी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स हैं, इनमें बांग्ला के, मलयालम के इस फिल्म को 5 और अन्य भाषाओं में डब करके पूरे एशिया क्षेत्र में प्रदर्शित कराया जाएगा। यहाँ का क्लाइमेट बहुत खूबसूरत है, तो अगर अदर स्टेट के लोग भी यहाँ आकर शूट करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी प्लेस है। आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज खुले हैं, तो यहाँ पे आके एक्सप्लोर करिए खुद को। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी सियासत के बड़े मुद्दा है, फिर ये समाज के घलोक बड़े मुद्दा हवे। जलले के बिलासपुर के एक युवक अलग ही आंदोलन करे थे। पहली घलोक ये मुद्दा ला लेके पदयात्रा और भूख हड़ताल कर चुके हैं युवक, लेकिन फिर ये दरी एक अलग ही रूप में समाज ला शराब के दंश ले बचाए बर ओहा संदेश देवत हवे। चश्मा, धोती, हाथ में लाठी और तन में कपड़ा, महात्मा गांधी के वेश में ये है बिलासपुर के संजय ऑयल सिंघानी, जौन छत्तीसगढ़ में पूरा शराबबंदी की मांग करत है। पाछो 3 बरस ले यही वेशभूषा में है। सरकार ले ओकर वादा के सुरता देवात है। 2 बछर पहले संजय धरना प्रदर्शन शुरू करिस, पदयात्रा और भूख हड़ताल घलो करिस। संजय अपन मांग ला लेके मुख्यमंत्री ले भेंट घलो करे, जेमा आश्वासन ले बात आगू नहीं बढ़े है। अब वो पाछो 46 दिन नेहरू चौक में एक पेड़ के नीचे अनिश्चितकालीन धरना उपवास में है। सरकार और प्रशासन के अनदेखी ले क्षुब्ध हो के संजय राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर ला चिट्ठी लिख के इच्छा मृत्यु के मांग घलो करे है। कांग्रेस सरकार ने वादा किया था छत्तीसगढ़ में कि हमारी सरकार बनते ही छत्तीसगढ़ को शराब मुक्त किया जाएगा, लेकिन बीते 4 साल होने को जा रहे हैं, अभी तक के छत्तीसगढ़ में शराबबंदी नहीं की गई। इसके लिए मैंने 2 बार पदयात्राएं की हैं, सीएम साहब से मिले हूँ। इसके पहले भी मैं भूख हड़ताल पे गांधी चौक पे बैठा था। छत्तीसगढ़ में पूरा शराबबंदी ला लेके संजय के अनोखा प्रदर्शन ला समाज के कई वर्ग के लोगन के समर्थन मिला थे। कई लोगन रोज ओखर करा पहुंचा थे। फिर जरूरत है कि समाज और सियासत के जिम्मेदार मल्ला ये करबर सुध लेबर पड़ी। समाज के लोगों को ही आगे आना पड़ेगा, हमारी उन माताओं बहनों को आगे आना पड़ेगा जो इस शराब से पीड़ित हैं। और मेरा सवाल जो है, मैं तो इससे पीड़ित नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सब राधा स्वामी वाले हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है इससे, लेकिन मैं लड़ रहा हूँ उन माताओं बहनों के लिए जो इससे पीड़ित हैं। तो आपने संजय को सुना यहाँ पर कि संजय क्यों आखिर आंदोलन पर हैं और क्यों उन्होंने गांधी जी का वेशभूषा धारण किया है। संजय अब लोगों से अपील कर रहे हैं कि समाज जागरूक हो और समाज आगे आए, तभी शराबबंदी संभव है। ऐसे में वो लगातार अपने आंदोलन को लेकर यहाँ पर डटे हुए हैं और आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। कैमरामैन अभिषेक गर्ग के साथ जितेंद्र थवाइत, IBC24 बिलासपुर। और अब आप मन ला बता दन के गरियाबंद के बहुत अकन लोग आज सीएम भूपेश के सम्मान करें। पूरा खबर ऐसे है कि गरियाबंद जिला के अमली पदरला तहसील बनाए के बाद ले ही लोगन में जबर उछा हवे। गुरुवार के अमली पदर क्षेत्र के लगभग 500 लोगन मन रायपुर पहुंचिन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ला आभार पत्र दे के सम्मानित करे हवे। ये सबो लोगन रविंद्र सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में रायपुर पहुंचे रहिन। ये दौरान गिरीश देवांगन, रामगोपाल अग्रवाल, सुशील सन्नी अग्रवाल घलोक उपस्थित रहिन हवे। अमली पदर के लोगन मन के कहना है कि तहसील बने के बाद अब जरूरी काम बर ओमन ला दुरिया नहीं जाना पड़ी, संग ही विकास कार्य में घलोक तेजी आई।
रायपुर में सुयश हॉस्पिटल के डहार ले रक्तदान शिविर के आयोजन करेगी। हॉस्पिटल कैंपस में लगाए गए ये शिविर में हॉस्पिटल के स्टाफ डॉक्टर मन के अलावा कुछ मरीज के परिजन घलोक रक्तदान करे हमें। हेड डॉक्टर विवेक केशरवानी के जन्म दिवस ला सुघ्घर ढंग ले मनाए के उद्देश्य ले हॉस्पिटल के स्टाफ और डॉक्टर मन मिलके ये रक्तदान शिविर के आयोजन करिन। ये शिविर ला लेके लोगन में खासा उत्साह नजर आई रही सवै। शिविर में सबो मिलके लगभग 500 यूनिट रक्तदान करे हमें। रक्तदान महादान इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष हम लोग हमारे हॉस्पिटल के सारे स्टाफ डॉक्टर्स कोशिश करते हैं कि 40 से 50 यूनिट ब्लड हम ब्लड बैंक को डोनेट करें। कोविड के समय को छोड़ दें तो पिछले हम 7-8 साल से ये प्रक्रिया अपना रहे हैं और मैं आपके माध्यम से आम जनता से भी अपील करूंगा कि जब जब संभव हो आप ब्लड जरूर डोनेट करें। एक्चुअली हम सुयश हॉस्पिटल में हर साल हम ब्लड डोनेशन डॉक्टर विवेक केशरवानी सर का जन्मदिन में हम करते हैं। उसमें क्या है, हम सब लोगों को मोटिवेशन ये करते हैं ब्लड डोनेट करो और सेव लाइफ करो करके एक मुद्दा का ऊपर हम ये चीज़ कर रहे हैं और एक स्पेशल डे ऐसे ही चूज़ किया हुआ है। विवेक सर का बर्थडे भी सेलिब्रेट हो जाएगा, उसका साथ साथ ये ब्लड डोनेशन भी हो जाएगा करके। बुलेटिन में अभी अतकेच फिर आप मतलब बता दन के देश भर में कोविड केस फिर से बढ़त हवे। IBC 24 आप मन से अपील करते कि कोविड से जुड़े सबो गाइडलाइन के पालन करव और लइका मन के विशेष ध्यान रखाओ। काबर के सवाल आप मन के है। जय जय।